मामला है। बाल मुकुंद सोसाइटी के कुछ लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और वो आप पे कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो आप क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, अभी मैं बाल मुकुंद सोसाइटी में रहती हूँ। मुझे लगभग वहाँ पे रहते हुए 12 साल तो पूरे हो गए, 13 साल होने वाली है, 13 साल चल गई है। तो अब ये धरना क्यों दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो मुझे आप लोगों के द्वारा ही पता चला है। बात ये है कि मैं 2024 में 24 से लेके 25 तक मैं वहाँ की एओ की अध्यक्ष थी और अध्यक्ष में निर्विरोध बनी थी। वहाँ के सभी सोसाइटी वालों का, निवासियों का इतना प्यार था कि मैं निर्विरोध अध्यक्ष रही थी। और मुस्लिम मैं आज से नहीं, जब से वहाँ रह रही हूँ तब से मैं मुस्लिम ही हूँ। मुस्लिम होना भी कोई अपराध नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन अब क्यों उनको किस बात की परेशानी हो रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे वो लोग ये कहते हैं कि ये बीच बीच में कई लोगों पे नोटिस भेजती रहती हैं, कई लोगों पे एफआईआर कराती हैं, तो इसमें क्या सच्चाई है? देखो सर, अगर किसी के साथ कोई घटना कारित होती है तो इंसान फिर कानून का सहारा लेता है, क्योंकि हमारे बस के ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे रोज लड़ाई झगड़ा करें। तो हम अगर एक दो एप्लीकेशन उनको एओ में रहने के बाद उन्होंने मेरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू करा, तो मैंने उसी का जवाब रिटर्न में दिया है। और तो कोई नोटिस का मैंने मेरे अच्छा, हिसाब से किसी तरह का किस कुछ। तरीके का आरोप लगाते हैं वो लोग? वो लोग और आरोप ये लगाते हैं कि ये एओ में रही हैं, इन्होंने इतने रुपए खा लिए हैं, इतने रुपए कर लिए हैं, ऐसा करा है इन्होंने, वैसा करा है। तो उसका जवाब मैं देती हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो ये मेरा जवाब है। अच्छा, आप जो है जो आरोप लगाते हैं पैसे का कि इन्होंने 40 लाख का गबन कर लिया, कोई 30 बोलता है, कोई 25 बोलता है, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग वो देते हैं, तो इसकी शिकायत उन्होंने कभी रजिस्ट्रार साहब क्या नहीं किया? कभी नहीं। मेरे पास ग्रुप बना हुआ है सर हमारी सोसाइटी में। तो आपको पता ही होगा, ओनर का ग्रुप होता है और कुछ लोग वहां पे रेंटर रहते हैं, तो एक रेजिडेंट ग्रुप बना हुआ है। ओनर ग्रुप में 240 फ्लैट ओनर जुड़े हुए हैं और उनमें उनकी बीवी बच्चे परिवार भी है, सब लोग जुड़े हुए हैं। और जो रेंटर रेजिडेंट ग्रुप है उसमें किराएदार और ओनर सभी लोग जुड़े हुए हैं, उसमें भी लगभग 500 से 600 लोग हैं और इसमें 240 लोग हैं। अब उस इतने बड़े ग्रुप में मुझसे हिसाब मांगा जाता है कि शबनम खान, अगर आप एओ में थी, 9 लाख रुपए आप पे बनता है, 9 लाख का हिसाब दो। कोई कहता है 3.5 लाख रुपए दो, कोई कहता है 30 लाख रुपए, कोई कहता है 40 लाख रुपए, कोई कहता है 1 करोड़। तो मैं ये कहती हूँ भाई, आप लोग डिसाइड करके, अगर आपको लगता है कि इस तरह से कुछ है, तो मैं एक वो पर्सन हूं जो सोसाइटी में 9 साल से एओ चल रही है। एओ का आज तक ऑडिट नहीं हुआ। रजिस्ट्रार साहब के आदेशा अनुसार मैंने वहां का ऑडिट कराया, 5 साल का ऑडिट कराया, जिसमें सबसे पहले अपने कार्यकाल का ऑडिट कराया। अगर ऑडिट कराया है मैंने तो, और आपको भी पता है कि ऑडिट का मतलब होता है एक एक चीजों का बाहर हिसाब आ जाना। मेरे कार्यकाल के ऑडिट में आता है 10,000, 10 रुपए, 20 रुपए, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 9 लाख, तो वो आएगा। और मैं तो कंप्लेनेंट हूं ना, मैंने ऑडिट कराया है, तो ऑडिट रिपोर्ट आने दो, वहां पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या आप एक मुस्लिम हैं? और ये हमें पता लगा है, यहाँ पूरा गाजियाबाद जानता है कि आप यहाँ पे बार एसोसिएशन की अध्यक्ष भी आप रही हैं, तो जी इस बारे में क्या कहेंगी? सर, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का। अब देखो, जो मेरी जाति है वो तो है, मैं जिस धर्म में पैदा हुई हूँ वो मेरा धर्म है, मैं उसको बदल नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं अपने पर प्राउड फील करती हूँ कि मुझे इस गाजियाबाद कचहरी में 26 साल हो गए, और मुस्लिम, तभी से मैं मुस्लिम होके ही आई थी कि मैं मुस्लिम हूँ, और एक मुस्लिम अधिवक्ता होने के नाते यहाँ मुझे पूरा मान सम्मान प्यार मिला, जिसमें कि जो बार का सबसे बड़ा पद अध्यक्ष पद माना जाता है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष थी मैं, लेकिन कुछ कारण से मैं यहाँ पे अध्यक्ष पद तक भी मैंने स्वीकार करा है, और सभी लोगों का उतना ही प्यार मेरे लिए जब था और अभी भी है। उस सोसाइटी में भी मैं निर्विरोध अध्यक्ष बनी थी, तभी भी मैं मुस्लिम थी। मुस्लिम कार्ड पता नहीं क्यों खेला जा रहा है। मुझे तो जितना मेरे मुस्लिम सर्कल से ज्यादा मेरे ख्याल से मेरा आप हिंदू भाई लोगों का बहुत बड़ा सर्कल है जो मेरे साथ है सब लोग। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि कोई मैंने मुस्लिम विचारधारा कहीं पे कोई आपको कोई बताई हो, कोई रखी हो, या कोई प्रताड़ना कर दी हो उस नाते। हाँ, मेरे साथ जरूर प्रताड़ना जैसा हो रहा है कि मैं मुस्लिम हूं, तो मुझे अब लगता है कि मेरा मुस्लिम ही होना अपराध हो गया है क्या, और तो कोई कारण नजर नहीं आता।
अच्छा, अब यहाँ पे अध्यक्ष पद पे रही, यहाँ अधिवक्ताओं की संख्या कम से कम 8-9 हजार के करीब है, तो यहाँ कभी ऐसा कोई दिक्कत किसी को महसूस हुई? नहीं सर, हमारे वहाँ रजिस्टर्ड अधिवक्ता 4,500 हैं, जी। और उसके बाद जो दिल्ली बार के हैं या और नए यंग अधिवक्ता हैं, सबको मिला के कम से कम 6 से 7 हजार की संख्या है, अधिवक्ता संख्या। लेकिन हमारा सबका भाईचारा उसी तरह से है, किसी को कोई मेरी मुस्लिम होने से आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, अब ये जो धरने में बैठे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर कराई जा रही है, तो उसके विरोध में ये लोग धरने में बैठे हैं, तो इस बारे में क्या कहें? सर, एफआईआर कराई जा रही है ये तो वो लोग कह रहे हैं, लेकिन जब से एक नई एओ आई है सर, मार्च में नई एओ का गठन हुआ, ये वही एओ है जो 9 साल से लगातार ये लोग रिपीट होते हैं। कभी अध्यक्ष बनते हैं, कभी सचिव बनते हैं, कभी मेंबर बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, किसी ना किसी पद पे ये लोग पद धारण करते रहते हैं। तो अब जो है, इनको नई एओ को मार्च में इन्होंने अपना मार्च में अपना कार्यकाल ले लिया, नई एओ आ गई, पुरानी एओ से इन्होंने ऑफिस ले लिया, अपना ताला लगाया, पुरानी सिक्योरिटी को हटा के नई सिक्योरिटी रख ली, नई हाउसकीपिंग रख ली, नया स्टाफ रख लिया, मतलब जो उनका हिसाब काम होता है वो आज तक करते हैं। हम में से कोई भी पुरानी एओ का उनको दखल अंदाजी करने कभी नहीं गया। मुझसे कहते हैं कि आप हमें हैंडओवर दो। सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, फाइनेंशियल चीजें जो होती हैं वो सचिव और कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो सचिव जो प्रकाश रंजन जो सचिव हैं, ये इनके अपने इतने खास हैं, आप सचिव से हैंडओवर क्यों नहीं मांगते? आप सचिव से हैंडओवर मांगिए, और हैंडओवर का प्रोसेस तो जिस दिन आप आए हैं उससे पहले उस रात को ही आप ले चुके हैं। आपने सारे पेपर ले लिए हैं, आपने ऑफिस में ताला लगा लिया है, आपने नई सिक्योरिटी रख ली है, आपने बैंक को फ्रीज करा के अपने आप को अपडेट करा लिया है, पुरानी एओ का सारा रोल खत्म हो गया। अब जो नई एओ से मुझसे हैंडओवर का कहना तो गलत है, आप हैंडओवर का जो प्रोसेस है वो पहले हो चुका है, हम सब ने कर दिया है, आपको एक एक चीज लिख के दी है, पेपर पे सचिव ने, प्रकाश रंजन ने लिख के दिया है हैंडओवर। हाँ, उसी बीच में हमारा ये, और आपका ध्यान दिलाऊं कि हमारा ऑडिट चल रहा था, चलते हुए ऑडिट के बीच में नई एओ टीम आई है, और नई एओ टीम ने जितना भी अपना पेपर था वो मांगे, वो उस टाइम पे ऑडिटर के पास थे, वो ऑडिटर के पास जो पेपर है वो पेपर ले लो आप। मुझसे जब हैंडओवर मांगने की बात होती है, मैं कहती हूँ सारे पेपर तो आपके पास हैं, ऑफिस आपके पास है, सारे बाउचर आपके पास है, सारी चीजें आपके पास है। तो वो कहते हैं कि आप 40 लाख, भाई 40 लाख किस बात के? मैं 40 लाख का हैंडओवर किस बात का मैं दूं? आप ये मुझे बताओ ना, कहाँ है निकला हुआ? कहीं 40 लाख की आपने जांच कराई है, कहीं मैंने गबन करा है, कहीं उसकी एफआईआर लिखवाई है, कहीं रजिस्ट्रार साहब का आदेश हो? कुछ तो होना चाहिए ना इन चीजों के लिए। आप हवा में बातें करोगे, और मैं एक अधिवक्ता होने के नाते ये मैं कहती हूँ उनसे कि भैया मैं एक अधिवक्ता हूँ, मुझे सबूत चाहिए होते हैं, आप सबूत के साथ मुझसे बताओ क्या रुपए का हिसाब है, क्या है। अगर मैंने ऑडिट कराया है, ऑडिट की जब रिपोर्ट आएगी तो ऑडिट की रिपोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑडिट का कार्यकाल मेरे टाइम का भी है। अच्छा, क्योंकि अब ये जो है, ये एक आरोप ये लगाते हैं कि आप अधिवक्ता हैं, इस वजह से इनको अलग अलग तरीके से नोटिस देते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं अधिवक्ता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। अधिवक्ता अपनी कचहरी के लिए हूँ, घर में, परिवार में, अपने आसपास हम अधिवक्ता नहीं होते। अधिवक्ता हम कचहरी के लिए बने। अगर मुझे वकालत दिखानी तो अपनी कचहरी में वकालत दिखाती हूँ, दिखाऊंगी नहीं, दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट आते हैं वकालत के लिए ही आते हैं, वहां पे मैं कचहरी में अपनी वकालत दिखाऊंगी, उनको मैं क्यों दिखाऊंगी? हाँ, मेरे मान सम्मान को जब ठेस पहुंचती है, मेरे साथ अत्याचार किया जाता है, तो मैं उसकी लिए थाने, कचहरी अपनी एप्लीकेशन लेके जाती हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है, आप इस पे कार्रवाई करिए। कोई कार्रवाई नहीं होती, ये लोग करने नहीं देते कोई कार्रवाई। सबसे मेन मुद्दा, अपनी सारी बातें मैंने कोर्ट को बताई, गरीब हो, अमीर हो, दुखी हो, परेशान हो, कोर्ट की शरण में तो जाएगा ना। मैं भी कोर्ट की शरण में आई, कोर्ट ने मेरी सारी बातें देखी, सुनी, एविडेंस लिए, सारी चीजों के आधार पे कोर्ट ने एफआईआर के आदेश करे हैं। अब आप बताइए उसमें मैंने क्या किया है? तो अब आगे जो है, आप कोई अपील करना चाहते हैं? मैंने बड़ी शांतिपूर्वक, मैं एक सम्मानित महिला हूं, और जितनी मेरी एज है, मुझे ना कोई कभी कोई कह सकता कि मैंने किसी से लड़ाई झगड़ा किया है, ना करने का किसी तरह का मुझे शौक है। मैंने सम्मानित तरीके से कोर्ट में अपनी बात रखी, कोर्ट ने एविडेंस के आधार पे एफआईआर के आदेश दिए। अब उनका आप
जो सोर्स, सिफारिश, कनेक्शन या जो मुझे परेशान करने का, प्रताड़ित करने का, इससे बड़ा आपको और कहाँ चीजें मिलेंगी, ये तो अब जग जाहिर भी हो चुका है। अगर एफआईआर के आदेश कोर्ट ने दिए हैं कि इनकी एफआईआर दर्ज करी जाए और इस एफआईआर को वो लोग दर्ज नहीं होगी, इस कारण हम धरने पे बैठे हैं, तब आप बताइए ना इसमें कौन गलत है। मैं किसी से एक शब्द बोलने नहीं गई हूं, किसी से झगड़ा करने नहीं गई हूं, मैंने अपनी बात कोर्ट के सामने रखी है, कोर्ट ने एफआईआर के आदेश करे, अब उनका यही कहना है एफआईआर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए हम धरने पे बैठे हैं और बैठेंगे। यहाँ पे अब आप सब लोगों के सामने ये बात सामने आ चुकी है कि अब कौन किसको परेशान कर रहा है। कोर्ट ने एफआईआर के आदेश करें और धरना मेरे खिलाफ हो रहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन ना हो, कोर्ट के आदेश की कंप्लाइंस थाना अध्यक्ष ना करे। ये ऐसा कैसे हो रहा है? अब आप बताओ किसको डराया जा रहा है और कौन डरा रहा है, और कौन वकालत दिखा रहा है और कौन बदमाशी दिखा रहा है। शासन प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग कोर्ट की कंप्लाइंस है वो कोर्ट के आदेश का पालन करवाएं। किसी के साथ जब अत्याचार होता है तब ये चीजें बाहर आती हैं। अच्छा, मैं आखिरी में एक ही सवाल ये पूछूंगा कि कई लोगों का मत ये आ रहा है कि दोनों पक्षों में आपस में मिल बैठ के बात हो जाए, क्योंकि सबको यहीं रहना, इसी सोसाइटी में रहना है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगी? मैं तो शुरू से यही चाहती थी, मेरा तो बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से वहां रहती आई हूँ और आज तक भी रहते आई हूँ। सुबह काम अपने कोर्ट आ जाती हूँ, शाम को वहां घर पे जाती हूँ। मेरा किसी से उद्देश्य नहीं है लड़ना, झगड़ना, दुश्मनी रखना। अब अगर कंप्रोमाइज की बातें आ रही है तो वो सब परिवार है, सोसाइटी मेरा परिवार है और परिवार होने के नाते मैं वहां रहती हूँ और कंप्रोमाइज करना कोई छोटी और बड़ी बात नहीं होती। एक मिलजुल के रहने का एक हमारा सबका मकसद है और वही मैं भी पूरा करूंगी।